विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ओम शंकर विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर शहर से लगातार नए कानून के संदर्भ में आपको मैं अपडेट दे रहा हूं। जैसे 1 जुलाई से आज से जैसे कानून जो भारत सरकार के द्वारा हमने बताया था कि आपको कल कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के नाम से जाना जाएगा। इसको बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अंतर्गत जो है कैसे कोई अधिकारी न्यायालय या अन्य काम करेंगे उसके बारे में विवरण देता है, उनकी विधि बताई जाती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि भारतीय न्याय संहिता IPC भारतीय दंड संहिता इसी बोलते हैं BNS। ये BNS हो गया और ये हो गया BNSS। मतलब BNS हो गया IPC और BNSS जो हो गया 2023 नाम से सिविल और एविडेंस एक्ट का है। पूरे भारत में निर्देशित किया गया है। मैं तो बात करूंगा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ने DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समेत थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने थाना क्षेत्र में आम जनता के साथ संवाद करेंगे और नए कानून के बारे में जनता को बताएंगे, उनसे भी कुछ परामर्श लेंगे और वे भी स्वयं परामर्श करेंगे ताकि एक्ट आसानी से लोग को समझ जा सके। चलिए थाना आधारताल में देखते हैं कि किस प्रकार से उनका आज बैठक बुलाई गई है और क्या परामर्श किए गए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। में आज जो है वो एक्यूज की श्रेणी में हो, उसमें उसके ऊपर कोई आरोप हो, तब हो सकता है वो पुलिस का सहयोगी होता है। हमारी किसी की जाति या निजी दुश्मनी होती नहीं और नागरिक की सहायता या मदद के बिना एक पल चल भी नहीं सकते। तो अब इस परिवर्तन के काल में हो सकता है कि नए कानूनों की अपेक्षा के अनुरूप हम लोग बहुत जल्दी आपकी संतुष्टि पर ना आए, थोड़ा समय लगे। तो एक अनुरोध रहेगा इस संबंध में आपसे हमारा आपको सहयोग मिलता रहे और आप लोग आए इसका मैसेज आप तक तक पहुँचाएँ और उम्मीद करते हैं कि इन कानूनों का में जाता सम्मानीय हमारे सभी देश के जन जाके चले आए होटल वाला कुछ सब कुछ बाहर के लड़के, जबकि शायद ये नियम है, किसी ने मेरे को पुलिस विभाग से बताया है कि शहर का व्यक्ति लड़का लड़की उस होटल में उस क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो बाहर के लोगों के लिए मालूम है एक घंटे में 1500 रुपये 2,000 दे रहे हैं। तो मैडम आप भी महिला है, मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा सा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप आ गए, यहाँ पर उपलब्ध हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी के बहुत आभारी हूँ कि इस आपने ये जो नया कानून जो हमारे यहाँ लागू हुआ है और इसमें जो संवाद किया है आप लोगों के द्वारा जो 1 to 1 जो हम लोगों ने बातें की हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही लर्निंग स्टेज पे ही हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। और पांडे जी समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कितना लगातार हमने अभी क्लास भी ली अपने साथी पुलिस वालों की कि भाई ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भी बहुत ही लर्निंग स्टेज में हैं। अभी प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक अच्छा करेंगे और इस कानून को जो है हम लोग जो लागू हो चुका है इसके लिए प्रयास करिए कि हम इसको पालन कर सकें। और अभी तो लर्निंग स्टेज चल रही है। पुलिस वालों के बच्चे नहीं जा हमारे वजह क्या करोगे में घुस गए थे। हाँ, आपने देखा कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो नए कानून बने गए हैं, विदेशी लोग जो है आपके कानून का बाहर से बैठ के दुरुपयोग करते थे पुराने कानून का। उन जैसों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने जो है जैसे मॉब लॉन्चिंग हो गया और जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, मारपीट हो गई, इन सब चीज़ों में एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए जो है जो नया एक्ट बनाया गया है वास्तव में बहुत सुलभ है। दिल्ली में पहला अपराध कंप्यूटर से रजिस्टर्ड किया गया जो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। इसमें घर में बैठे हुए कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि हमको फलाना फलाना व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है तो घर से बैठ के आपकी FIR करेगा। भला ही 3 दिन बाद हमको थाना में जाके जो है साइन करना पड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ FIR कर दिया। जिस प्रकार IT एक्ट का दुरुपयोग किया गया, जिस प्रकार CM हेल्पलाइन को दुरुपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस एक्ट में यहाँ इसको सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि पुलिस जो हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो हमारे सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है,
हमारे घर में यदि कोई सुरक्षित है, हमारा बहू बेटियां से लेके अपने जो संपत्ति वगैरह सुरक्षित है, तो पुलिस करना सुरक्षित है। वर्दी को हमेशा मजबूत होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो ये सोचता है कि वर्दी मजबूत है तो वर्दी के माध्यम से कैसे डंडा चलवाया जाए, तो वो व्यक्ति आपके कानून का दुरुपयोग करना चालू करता है। और चूंकि हम घर में बैठ के ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करा देंगे, तो जब पुलिस उस पर खात्मा लगाएगी, तो 10 क्वेश्चन पुलिस उठ जाएगी कि आपने क्यों खात्मा लगाया, तो पुलिस वहां पीछे हट जाएगी। इसलिए ये आवाज ऊपर तक जानी चाहिए कि साहब, कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर ना हो। जिसको भी एफआईआर कराना वो थाने जाके ही एफआईआर कराए, क्योंकि हर जगह एक दूसरे से आदत का लोग छिड़ रहे हैं, नकारात्मकता फैल चुकी है। आप मुंह में लाके खाना दोगे तो इंसान स्वाभाविक मेहनत नहीं करेगा, फ्री में राशन कार्ड और ये सब बांटने में कुछ मेहनत नहीं करेगा, लूटा मारी चल रही है। इसलिए ये थोड़ा हल्का गलत बना है। खैर, मैं आज बात करने चाह रहा हूं आपसे मेंटेनेंस को लेकर। धारा 125 ऑफ द सीआरपीसी 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो मेंटेनेंस के लिए आवेदन महिला, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बच्चा हो, जो मेंटेनेंस मांगते हैं 125 धारा के अंतर्गत, अब वो 125 ना हो गया है 144 भारतीय न्याय क्या बोलते हैं इसको, आप देख लें, BNSS बताया था मैंने आपको, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके 144 के अंतर्गत जो है आप आवेदन पेश करेंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष कि साहब, हमको फलाना फलाना व्यक्ति, चाहे पति से, चाहे माता से, चाहे माता पिता, वृद्ध माता पिता अपने पुत्र से मांग ले, पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के व्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगी। मतलब बता रहा है वो पत्नी भत्ता पाने का हकदार नहीं होगी यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही हो, किसी अन्य पुरुष साथ रह रही हो, यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है, या यदि वह पारिवारिक संपत्ति से पृथक रह रही हो। यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अन्य जगह रह रही हो, पति साथ रहने तैयार नहीं है, तो वह 144(4) और 5 के अंतर्गत उसको किसी भी प्रकार का भरण पोषण मिलने का हकदार नहीं रहेगी। ये हमने आपको 125 का सब्स्टिट्यूट बी भारतीय नागरिक BN, फिर थोड़ा मैं भी भूल जा रहा हूं, BN भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अंतर्गत जो है ये आपको 144 किया गया है। कल हम आपको बताएंगे बंदियों के लिए खास बात, जो जेल में निरुद्ध व्यक्ति बंद हैं, भारत सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जो व्यक्ति के सदियों से जेल में बंद है, बेचारे पीड़ित हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था, कल हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से। आपको लगातार हम नए कानून के बारे में अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको कानून का लाभ मिल सके। एक्सीडेंट वाले मामले में भी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्सीडेंट मामले में क्या अपडेट होनी चाहिए, कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तत्काल पुलिस को इत्तला दें, तो उसके लिए आपको बेनिफिट होगा। इसको भी हम आपको भविष्य में बताएंगे। आपके मन में भी किसी प्रकार की यदि क्वारी वगैरह हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें, तो हम उसका आपको उत्तर देंगे, आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण।